Sit, the poster boys of this BGMS season 4, season 3, season 2, season 1. Of course, I've got Goblin from Soul and I've got Jonathan from Godlike. मुझे याद है मेरे BGMS season 1 का पहला दिन, पहला इंटरव्यू was with U2. उस बात को भी अब 3-4 साल बीत चुके हैं. 4 साल बहुत बड़ा टाइम होता है. How do you see the evolution of this rivalry? तो लाइक इट फील्स द सेम आई गेस. अभी बहुत टाइम से लाइक हम लोग लाइक राइवल मतलब वो भी क्वालिफाई नहीं हो रहा था, हम भी नहीं हो रहा था. तो दिस टूर्नामेंट फील्स लाइक फिर से द BGMS सीजन 1 सीन. तो अच्छा लग रहा है काफ़ी. जॉनी? Same as you said, कि season 1 those vibes were different and playing after a long time here in Delhi, the BGMS, so it feels really amazing. मतलब ये आपको ही पता होना चाहिए कि BGMS का कोई ऐसा सीजन नहीं होगा जहां पे इन दोनों को साथ खड़े करके हम इंटरव्यू नहीं करेंगे. नाउ लेट्स टॉक अबाउट परफॉर्मेंस, राइट? जॉनी अ लिटिल ऑफ की, क्योंकि कल भी जब हमारी बात हुई थी, दो यू वन द चिकन डिनर, आप जल्दी एलिमिनेट हो गए थे. दैट जॉनी मैजिक इज मिसिंग और इज इट अराउंड द कॉर्नर? So like these few matches, these 4 matches, it was unlucky for me. थोड़ा early casualties हो गया वैसे. So I'm trying my best कि there are many more matches so that Johnny Magic soon will be seen by everyone. ये आप दोनों की टीम है, इसके बीच में ये राइवलरी की बात हो गई है. There's obviously the weight of expectations. Fans जिस तरीके से they're glued whenever you both are part of a match. वो sparks जो हैं, have they started flying again in the last few days? राइट. तो जैसे उसने बोला कि लॉन्ग टूर्नामेंट है तो हम लोग भी थोड़ा लाइक एग्रेसिव खेल रहे हैं. एंड लाइक जोकर काफ़ी अच्छा खेल रहा है. लाइक आवर टीम इज़ न्यू. लाइक हम लोग थोड़ा एग्रेसिव खेल के थोड़ा फ्लो बना के फाइनल्स तक एकदम क्रेजी कुछ करेंगे. What hurts more? खुद एलिमिनेट होना या उनको जीतते हुए देखना? Nothing to be honest. Main तो हमारा गोल वही है कि since a long time lifting the trophy. So that's in the mind. चाहे कोई भी एलिमिनेट हो, जीतो, it doesn't matter. So main मेरा गोल एंड टीम का गोल वही है कि winning the trophy. Remember, सारे matches on the 1+13. Everyone will be glued to both these teams. Fan favorites, Godlike and Soul, आएंगे थोड़ी देर में वापस with match number 1 on the other side of this. हमने सर्कल की बात नहीं करी इस पूरी फाइट में. यास्नाया पोलियाना को सेंटर बना के सर्कल बैठा है और दूसरी तरफ गॉब्लिन एक एक करके वो भी अपने मिली वेपन का इस्तेमाल करेंगे और खिलाड़ियों को टेक डाउन करके खात्मा. मतलब टीम आईकू सोल 4 पॉइंट्स तो आपके भी. अब ऊपर ट्रेसिंग थोड़ी डिसेंट तरीके से करी गई है. 30/11 का ये एमओ बचा है. क्या अभी भी इसके बाद के रिलोड के बाद भी उनके पीछे जाना चाहेंगे या फिर ये मौका छोड़ते नजर आएंगे? क्योंकि इसके बाद उजी बचेगा उनके पास वेपन और पहले सर्कल के खत्म होने से पहले ये फाइट लेनी पड़ सकती है. ग्रेविटी रुके जरूर है लेकिन आई थिंक ये सही है. वो अपना चकमा दे करके यश के ऑफ एंगल से फाइट निकाल सकते हैं. एग्जैक्टली करने की कोशिश तो यही है. और वेपनरी भी देखिए, सारे क्लोज रेंज वेपनरी है. उसी है उनके सहारे और शॉट्स लेने का प्रयास किया था बट गॉब्लिन वो काफी तेज निकले और गॉब्लिन उतरेंगे. आखिरी खिलाड़ी को भी शेष किया. या संग्राम, एक महासंग्राम शुरू होता हुआ रैंगल के इस एरिया में. हाई ग्राउंड लो ग्राउंड कहानी सिर्फ उतनी नहीं है. कहानी यह है कि फाइट लेगा कौन, किससे लेगा, क्या नंबर्स 1-1 हो पाएंगे इस फाइट में? ऐसा लग जरूर रहा है क्योंकि इस बार शायद हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक एक अपर एडवांटेज फ्रॉम द हाई ग्राउंड ले रही है. क्योंकि हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक शायद चाहते ना चाहते वो भी फंस सकते हैं. ऊपर उनके 1+9 के खिलाड़ी हैं. सिर्फ सामने देख रहे थे, बैक साइड से आया वो वार और स्लग ने ये वार करने की कोशिश करी. हालांकि उनको डाउन किया है जोकर ने. ये मैडनेस है इस बैटल की और ये मैडनेस थमने का नाम नहीं लेगी. का नुकसान हुआ है बट हौसले अभी भी बुलंद है. सामने टीम आईकू सोल है और ठीक सामने गॉब्लिन है और जॉनथन के हाथ अब गर्म है. इंस्टेंट जाएंगे, वो नॉक निकालेंगे. थोड़ा सा साथ भी रहेगा टीममेट का. आउट प्ले हो गए वहां पे गॉब्लिन एंड जस्टिन. देखिए सर्कल का इतना अच्छा कवरेज है. के ऊपर शॉट्स लगे तो दिक्कतें बहुत ज्यादा बन सकती हैं. लेजेंड द लास्ट मैन सर्वाइविंग फ्रॉम टीम आईकू सोल. 7 फिनिशेस इस टीम के पास डाले जाएंगे क्योंकि समय अब उन्हें पता है कि उनका प्रेशर बनाने का आ चुका है और वो प्रेशर बनेगा. मान्या टेकन डाउन, ट्रॉय टेकन डाउन. जस्टिन के ये ग्रेनेड्स जस्ट ऑन एरियाज विद द पीक और वो पीक ये है कि गॉड्स रेन वो टीम जो हमेशा डोमिनेट करना जानती है, कमबैक्स करना जानती है, उन्होंने बचा दिया है बिगुल से आ रहे. तो ऐसे में कितनी सारी टीम्स के बीच में यहाँ पे एक्शन हो सकता है. बट नकुल, उन्हें गिराया गया और हंटर की तरफ से उन्हें बैन किया जाएगा.
नखा ग्रेविटी को वहां पे ढूंढने में हुए कामयाब और इस ग्रेनेड के साथ कंफर्मेशन भी ढूंढना चाहते हैं, लेकिन मूवमेंट का इन्हें मौका मिलेगा नहीं। बैकलाइन से हंटर कवर फायर में देते हुए देखने को मिल जाएंगे और एक खिलाड़ी यहाँ पे सीधा आपके आएगा और काफी आसानी से वहां पे एक कनेक्शन बना के जाएंगे और बैन! एक बार फिर से हम देखेंगे गॉब्लिन, उन्हें इस मैच से बाहर कर दिया गया यश के तरफ से। वो आखिरी काम बचा और उसकी कोशिश हंटर की तरफ से की भी गई, हालांकि उन्हें भी बहुत ज्यादा डैमेज दिया गया, लेकिन मुझे लग तो रहा है कि ग्रेविटी को बचा लेगा गया वक्त रहते। लास्ट गेम के अंदर लेजेंड थे जो आखिरी खिलाड़ी सर्वाइव कर रहे थे, इस गेम के अंदर जोकर हैं, लेकिन तब तक प्लेसमेंट पॉइंट्स की बात आ गई थी। अभी काफी दूर है दिल्ली इनके लिए, पर क्या जोकर आगे जाकर के कुछ कमाल कर पाएंगे? ग्रेनेड उनके काफी करीब आया था, रिवाइवल चलिए दे जरूर दिया गया था, लेकिन अब 15 गोलियां बचे सिर्फ उनके पास। एक खिलाड़ी को टेक डाउन किया, वेपन को स्विच करना पड़ेगा और अभी भी एक और खिलाड़ी को टेक डाउन कर सकते हैं। एचपी बहुत कम थी, बट यश, एक यश और गौरवशाली समय उनके लिए रहेगा। Cruise on.